ऑल राइट, सो आज की इस वीडियो में हम स्मृति मंदना और पलाश मुछाल की मैरिज के अराउंड चल रही कंट्रोवर्सी एंड इनको लेकर जो भी एलिगेशंस, ब्लेम्स एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रिवॉल्व कर रही हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे विद द टाइम लाइन। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सो स्मृति मंदना इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की एक स्टार बैटर हैं। वही पलाश मुछाल एक म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर हैं। एंड वो बॉलीवुड सिंगर पलक मुछाल के यंगर ब्रदर हैं। स्मृति मंदना और पलाश की मुलाकात अराउंड 2019 में हुई थी ड्यूरिंग अ कैजुअल मीटअप इन मुंबई। लेटर ऑन दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग बना कि जल्द ही वो डेटिंग करने लगे। फ्रॉम 2019 टू 2023 स्मृति और पलाश एक दूसरे को क्वाइटली डेट कर रहे थे। लेटर ऑन इन 2024 दोनों ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियली अनाउंस किया। स्मृति के इंटरव्यूज में वो अपनी सक्सेस के लिए बार बार पलाश को क्रेडिट देती थी। वो बोलती थी कि वो उनका बिगेस्ट सपोर्टर है। पलाश भी स्मृति के मैचेस अटेंड करते थे और दोनों के सोशल मीडिया पे क्यूट कपल गोल्स जैसे पोस्ट भी होते थे। और नवंबर 21 स्मृति के बॉयफ्रेंड पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को मूवी लाइक प्रपोजल दिया फॉर मैरिज एंड इवेंचुअली दोनों ने अपनी एंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दी। बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड शादी की डेट भी रिवील की विच वॉज 23 ऑफ नवंबर 2025। एंड इसके बाद से ही कपल के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए, लाइक हल्दी, मेहंदी एंड संगीत सेरेमनीज इन वन ऑफ द रिजॉर्ट ऑफ सांगली, जो कि स्मृति का होम टाउन है इन महाराष्ट्र। सब कुछ फुल फ्लो में चल रहा था, लाइक प्री वेडिंग फोटोज वायरल हो रहे थे, फैंस एक्साइटेड थे एंड हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। पर ये खुशी सिर्फ 24 आवर्स तक ही चली। ना फर्स्ट वी विल टॉक कि इनिशियली चीजें कैसे अनफोल्ड हुई। नवंबर 23 यानी शादी के दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर स्मृति के फादर श्रीनिवास मंदना अचानक बीमार पड़ गए और उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। न्यूज़ में आया कि स्मृति के फादर को हार्ट कंडीशन की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट शादी इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है। एंड पलाश ने स्मृति से पहले ही ये डिसीजन ले लिया कि जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते हैं शादी नहीं होगी। सेम डे शाम को पलाश भी इमोशनल स्ट्रेस और एग्जॉशन की वजह से मुंबई में हॉस्पिटलाइज हो गया। नवंबर 24-25 को न्यूज आई कि स्मृति ने अपनी इंस्टाग्राम से सारी वेडिंग रिलेटेड पोस्ट को डिलीट कर दिया है एंड उनके साथ साथ उनकी टीममेट्स जमाइमा रॉड्रिग्स और श्रेयांका पाटिल ने भी अपने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया है। लेटर ऑन सोशल मीडिया पर एलिगेशन स्टार्ट हुए कि पलाश एलिजेडली किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व थे। इसके बाद पलाश के चैट्स के कुछ स्क्रीनशॉट सर्कुलेट होना स्टार्ट हुए विद मैरी डिकोस्टा नाम की एक कोरियोग्राफर के साथ। इसके बाद नवंबर 26 को कुछ और डेवलपमेंट्स आए, लाइक स्मृति के फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन शादी के लिए कोई नई डेट अनाउंस नहीं हुई है। वहीं पलाश की मदर ने बताया कि पलाश अभी भी स्ट्रेस में है। सो अगर करंट स्टेटस की बात करें तो शादी अभी भी ऑन होल्ड है एंड दोनों फैमिलीज ने अभी तक ऑफिशियली सिर्फ हेल्थ इश्यूज के बारे में ही बात की है। साथ ही स्मृति और पलाश के एंड से भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं। बट सोशल मीडिया पर बहुत सारे एलिगेशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट देम। मैरी डिकोस्टा नाम की एक लड़की ने एलिजेड स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिसमें पलाश ने उनको रिपोर्टेडली उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया था, स्विम के लिए इनवाइट किया, साथ ही स्पा जाने का सजेस्ट किया और वर्सोवा बीच पर अर्ली मॉर्निंग ट्रिप की बात की। इन एलिजेड चैट्स में पलाश ने मैरी से मिलने को कहा और जब उसने स्मृति के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो उसने ऑलमोस्ट डेड और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोला। इन लीक चैट्स में पलाश ने रिपोर्टेडली कहा कि उनकी स्मृति के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेड मोस्ट ऑफ द टाइम लगती है और वो सिर्फ कुछ महीनों में ही एक बार मिलते हैं। सेकेंडली, काफ़ी रेडिट यूजर्स ने क्लेम किया है कि पलाश को एंगेजमेंट के 4 दिन पहले डांस रिहर्सल्स के टाइम के दौरान एक औरत को किस करते हुए देखा गया था। एंड अगर हम मैरी डिकोस्टा की बात करें तो मैरी रिपोर्टेडली एक कोरियोग्राफर हैं और अकॉर्डिंग टू क्लेम्स वो स्मृति और पलाश की वेडिंग परफॉर्मेंस के लिए कोरियोग्राफ करने वाली थी एंड राइट नाउ उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट है। नाउ सोशल मीडिया क्लेम्स ये सजेस्ट करते हैं कि स्मृति की फैमिली में से किसी को ये एलिजेड एक्सचेंजेस प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के टाइम पर मिल गए थे, जिससे कि टेंशन क्रिएट हो गई और कुछ अनवेरिफाइड पोस्ट के अकॉर्डिंग दिस वाज द रीजन जिससे स्मृति के फादर की हेल्थ डिटोरिएट होना स्टार्ट हो गई। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज भी देखी गई, लाइक फ्रेंड्स का अनफॉलो करना। स्मृति की क्लोज फ्रेंड और महाराष्ट्र क्रिकेटर शिवाली शिंदे ने पलाश को अनफॉलो कर दिया, जो सब प्री वेडिंग फंक्शंस में प्रेजेंट थी। टीममेट जमाइमा रॉड्रिग्स ने पर्सनल अनाउंसमेंट डिलीट कर दी। साथ ही स्मृति के भाई श्रवण और क्लोज फ्रेंड जैसे राधा यादव ने पलाश को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। कुछ यूजर्स की थ्योरी है कि पलाश की हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ एक कवर अप थी क्योंकि वो एक्चुअली वेडिंग से भाग गया था। अलोंग विद दैट ये भी रूमर्स हैं कि लीक चैट्स एआई से बनाए गए थे एंड हो सकता है पलाश को फ्रेम करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है।
इन सारी रूमर्स की वजह से स्मृति के फैंस स्मृति के लिए सिंपैथी एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड काफ़ी लोग पलाश को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली पलाश की मदर अमिता मुछाल ने वेडिंग पोस्टपोनमेंट के बारे में डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है। अमिता ने क्लेम किया कि उनके बेटे ने वेडिंग पोस्टपोन करने का डिसीजन स्मृति से पहले ही ले लिया था, क्योंकि पलाश अपने होने वाले ससुर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, एक्चुअली स्मृति से भी ज़्यादा। उन्होंने फर्दर कहा कि पलाश को अंकल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। जब उनको हार्ट इशू हो गया तो स्मृति से पहले पलाश ने डिसीजन लिया कि फेरे नहीं करने हैं जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते। उन्होंने पलाश की कंडीशन के बारे में भी बताया। अमिता जी ने बोला कि हल्दी के बाद हम पलाश को बाहर नहीं जाने दिए एंड रोते रोते एकदम तबीयत खराब हो गई। 4 घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ा, आईवी ड्रिप चढ़ी, ईसीजी हुआ और दूसरे टेस्ट भी हुए। सभी नॉर्मल आए बट स्ट्रेस बहुत है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि पलाश को मुंबई के गोरेगांव हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस एंड एग्जॉशन। अमिता जी ने फर्दर रिवील किया कि स्मृति के फादर बहुत खुश थे और उन्होंने पूरी रात डांस किया और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहे थे। लेकिन ब्रेकफास्ट के वक्त उन्हें सडनली डिस्कम्फर्ट हुआ। उन्होंने पहले बताया नहीं, बट जब कंडीशन वर्स होने लगी तब एम्बुलेंस बुलाई गई। अमिता जी ने बताया कि पलाश अब मुंबई में है और रेस्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस लेवल अभी भी बहुत हाई है। वहीं उनकी सिस्टर पलक भी अपने भाई के पास रहने के लिए सांगली से मुंबई आ गई है। सो अमिता मुशाल की स्टेटमेंट प्राइमरीली हेल्थ इश्यूज पे फोकस करते हैं और उन्होंने इन चीटिंग एलिगेशंस का कोई मेंशन नहीं किया। उन्होंने पूरा फोकस फैमिली हेल्थ और इमोशनल स्ट्रेन पर रखा। एंड टिल नाउ वेडिंग के लिए भी अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। पलाश की सिस्टर पलक ने भी इंस्टाग्राम पर एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दोनों फैमिलीज की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करने की अपील की थी। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सस्पिशियस एंड क्वेश्चनेबल पॉइंट्स। शादी के दिन मॉर्निंग में सब कुछ नॉर्मल था, बट ब्रेकफास्ट के टाइम पर सडनली फादर बीमार पड़ गए एंड सेम डे इवनिंग में ग्रूम भी हॉस्पिटलाइज हो गए, दोनों स्ट्रेस और इमोशनल एग्जॉशन से। एंड दोनों का हॉस्पिटलाइजेशन एक ही दिन में हुआ एंड ये कोइंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ ही स्मृति के फादर और पलाश दोनों अलग अलग सिटीज़ में हॉस्पिटलाइज हुए। फादर सांगली में, वहीं पलाश मुंबई में। नॉर्मली ग्रूम को अपने होने वाले ससुर के पास होना चाहिए था, या फिर अगर मुंबई में मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा है तो उनको भी मुंबई लेकर जाना चाहिए। सेकेंडली, सोशल मीडिया की क्लीन अप की स्पीड। वेडिंग कैंसिल होने के तुरंत बाद विद इन 24 टू 48 आवर्स स्मृति ने सारी वेडिंग पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्लोज फ्रेंड्स जमायमा और श्रियंका ने भी डिलीट किया। साथ ही ब्रदर और फ्रेंड्स ने पलाश को अनफॉलो कर दिया। अगर हेल्थ इशू होता है तो इतनी जल्दी सोशल मीडिया में क्लीन अप की क्या ज़रूरत थी? मेडिकल इमरजेंसीज में पोस्टपोनमेंट तो वैसे भी नॉर्मल ही है। थर्डली, अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन ना स्मृति ने कुछ बोला है ना ही पलाश ने। सिर्फ पलाश की मदर ने स्टेटमेंट दी है। अगर सच में सिर्फ हेल्थ इशू है तो दोनों खुद सिंपल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकते थे? यूजुअली बिग सेलिब्रिटी वेडिंग्स पोस्टपोन होने पे मीडिया स्टेटमेंट्स आते हैं, बट यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट है। ना कोई ऑफिशियल पीआर स्टेटमेंट है और ना ही कोई क्लियरिटी। इसके बाद पलाश की मदर का ओवर डिफेंसिव स्टेटमेंट। पलाश ने पहले डिसीजन लिया, इस बात को बार बार एम्फेसाइज करना, साथ ही अंकल से स्मृति से भी ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये स्टेटमेंट थोड़ा ऑड लगते हैं। किसी ने ब्लेम नहीं किया था, स्टिल जस्टिफाई करना कि मेरे बेटे ने पहले कैंसिल किया। सो इस सिचुएशन को अगर हम ओवरऑल देखें तो उसके मल्टीपल सिनारियोज हो सकते हैं। पहले सिनारियो में सच में हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है एंड सोशल मीडिया एलिगेशंस सब फेक या फिर टाइम्ड हैं, उनकी इमेज को सैबोटाज करने के लिए। दूसरे सिनारियो में एलिगेशंस में कुछ सच्चाई हो सकती है, फैमिली को पता चला, कन्फ्रंटेशन हुआ, स्ट्रेस में फादर की हेल्थ खराब हो गई और अब डैमेज कंट्रोल चल रहा है। एंड तीसरे सिनारियो में हो सकता है कि स्मृति या पलाश शादी के पहले कोल्ड फीट हो गए हों और हेल्थ एक्सक्यूज का यूज कर रहे हैं पोस्टपोन करने के लिए, और सोशल मीडिया एलिगेशन सब अनरिलेटेड कोइंसिडेंस हैं। बट अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो अगर प्योरली हेल्थ इशू होता तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आता दोनों की तरफ से, क्या उनकी सोशल मीडिया टीम के एंड से, कि हेल्थ इमरजेंसी की वजह से वेडिंग को डिले करा गया है। साथ ही सोशल मीडिया क्लीनअप भी इतना अग्रेसिव नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन इवेंट्स की पिक्चर्स एंड वीडियोस को हटाया जाता। अलॉन्ग विद दैट, फैमिली में किसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से फ्रेंड्स एंड फैमिली सोशल मीडिया पर पलाश को अनफॉलो क्यों ही करते? सो कुछ तो फिशी और सस्पिशियस जरूर है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, एंड कुछ तो डेफिनेटली हुआ है बियॉन्ड जस्ट मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ है वो तो सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही बता सकते हैं, एंड अब तक तो बाकी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। एंड हमको प्राइवेसी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अवेलेबल फैक्ट्स को देख के कुछ तो क्लियरली ऑफ लग रहा है बियॉन्ड द ऑफिशियल हेल्थ इशू नैरेटिव।
एंड आई रियली होप कि ये स्पेकुलेशंस गलत निकले एंड एटलीस्ट चीटिंग वाला एंगल तो ना ही हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।